हाँ, तो चलिए स्वागत है ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे। मैं हूं आप लोग का होस्ट तेन सिंह मरकाम। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान की अंतरराशि, जिसको हम बोनस भी बोल सकते हैं अपनी बोली भाषा पे, तो उसका जो इसमें जो चौथी किस्त है, चौथी किस्त बची हुई थी। तो चौथी किस्त को लेकर जो कई सारी बातें इन दिनों देखने को मिले थे, और आप सभी लोग को मालूम होगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र के बीच में खींचातानी चल रही थी धान की इस अंतर्राशि को लेकर। हालांकि इस बीच जो बड़ी खबर आज की डेट में सामने निकल कर आ रही है, चौथी किस्त का जो तारीख है उसका जो हिंट है अभी से आना शुरू हो गया है। जहां आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हम लोग हैं ऑफिशियल वेबसाइट दैनिक भास्कर के ऑफिशियल साइट पे, और आप लोग देख सकते हैं किसानों को बोनस की चौथी किस्त 21 मार्च से पहले। जी हाँ, जो हिंट है अभी से आना शुरू हो गया है। तो खबर पर पूरे विस्तार से बने रहिएगा, पूरी जानकारी हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। और गुजारिश एक ही है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से हमेशा आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो खबर और अपडेट आज की डेट पे सामने आई है, जहाँ हम आप लोगों को बताना चाहेंगे किसानों को इन दिनों जो है सीएम भूपेश बघेल के जो दौरे हैं और दुर्ग पर चल रही है, दुर्ग भिलाई पर, और दुर्ग भिलाई पर बहुत सारे करोड़ों के सौगात दिए हैं इन जिलों को। तो फिलहाल इससे जुड़े कुछ प्रमुख अपडेट है यहाँ चौथी किस्त को लेके, तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे इस वीडियो के दरमियान। अरे भाई, आ रही है बड़ी खबर इस तरह से, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो चौथी किस्त बची हुई थी छत्तीसगढ़ की 19 लाख के किसान भाइयों को। जी हाँ, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये पहले की किस्त थी, चौथी किस्त। जी हाँ, अभी की नहीं है, और अभी का जो किस्त मिलेगा पहला किस्त वो आप लोगों को मई के महीने में मिलेगा। तो पिछले वर्ष का जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का चौथी किस्त है वो मार्च में मिलेगा, आप सभी लोगों को मालूम होगा। लेकिन अभी जो खबरें और अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जो तारीख है काफ़ी टाइम के बाद, जो तारीख का कुछ हिंट जो है आज सामने निकल कर आ रहा है। जी हाँ, 21 मार्च के पहले मिल जाएगा आप सभी लोगों को चौथी किस्त। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि चौथी किस्त मार्च के पहले, यानी कि 21 मार्च के पहले। तो हम आप लोग को इधर बताना चाहेंगे कि इन दिनों सीएम भूपेश बघेल की सभी जिलों पर दौरे चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं और नए नए विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। किसानों के लिए भी काफ़ी बड़ी योजना तो है ये राजीव गांधी किसान योजना। साथ ही साथ इससे भी अतिरिक्त जो विकास कार्य है, इनकी जो सौगात है अलग अलग जिलों पर जाके दे रहे हैं। तो चलिए, रिसाली के निगमा परिसर में हो रहे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, केंद्र सरकार ने अभी तक राज्य के 6,000 करोड़ रुपए नहीं दिए हैं, बल्कि कर्ज लेने के लिए बोल रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सीएम ने कहा, हम किसानों को बोनस दे रहे हैं तो उसमें दिक्कत हो रही है। भूपेश बघेल ने तंग कसते हुए कहा कि मैं भाजपा में से पूछता हूं कि बोनस देने से केंद्र सरकार क्यों मना कर रही है। देखिए किसान भाइयों, जहां तक किसानों का सवाल है और किसानों के धान के बोनस या फिर अंतर्राशि का सवाल है, तो इस पर लेके पहले से ही बहुत राजनीति चल रही है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। लेकिन वहीं सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि हम हर हाल में छत्तीसगढ़ के किसान का जो धान है खरीदेंगे और जो अंतर्राष्ट्रीय है वो देंगे। और इस बीच एक नया अपडेट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इन दिनों सामने आ रहा है कि इस मौके पर से मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार किसानों को सम्मान निधि प्रदान करती है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से प्रोत्साहन देती है। केंद्र सरकार जो किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो सालाना 6,000 रुपये पेमेंट करती है, ठीक है ना। तो उसी तरह छत्तीसगढ़ के सरकार भी छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से प्रोत्साहन राशि देती है, धान की अंतर्राशि देती है, ठीक है ना। तो यही मुद्दे हैं भाई। तो इस प्रकार से किसानों को दिए गए प्रोत्साहन से व्यापक रूप से कृषि की वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उड़ीसा और तेलंगाना में भी वहाँ की सरकारें किसानों को सहायता के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित करती है, हर राज्य किसानों के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई योजना व्यापक दृष्टिकोण से चलाती रहती है, ताकि किसानों का विकास हो, विस्तार हो और अच्छी उपज हो। तो इससे लेके खेती किसानी को लेके, फसल को लेके और किसानों को आत्मनिर्भरता को लेके भारत के सभी राज्य अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम और योजना सुचारू रूप से चला रहे हैं और काफ़ी हद तक सार्थक भी सिद्ध हो रहे हैं। तो इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की सरकार भी, सीएम भूपेश बघेल की सरकार भी राजीव गांधी किसान योजना चला रही है। उसके तहत छत्तीसगढ़ की पिछले वर्ष 19 लाख किसान लाभान्वित हुए थे, और इस वर्ष जो कि किसानों की संख्या बड़ी हुई है राजीव गांधी किसान न्याय योजना आने से, कि अभी जो है छत्तीसगढ़ में 21 लाख से ज़्यादा किसान पंजीयन कर चुके हैं राजीव गांधी किसान योजना के तहत, और इस वर्ष धान भी बेच रही हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ के किसानों को एकाएक रुचि लेना धान बेचने को लेकर, पंजीयन कराने को लेकर, तो कहीं ना कहीं इशारा करता है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिससे ज़्यादा लाभ होने की उम्मीद से, जिससे ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद से जो किसान है रुचि ले रहे हैं और इस योजना में शामिल हो रहे हैं। हालांकि इस योजना को लेकर पहले से ही केंद्र और सरकार के बीच में
खींचातानी चल रही है। मैंने पिछले कई वीडियो पे आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इस बार जो खबरें हैं हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो चलिए भाई लोग, इस तरह से जो खबरें और अपडेट आज के इस डेट पे सामने निकल कर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए और छत्तीसगढ़ की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए, कि अभी जो चौथी किस्त बची हुई है आप सभी लोगों को पेमेंट की, तो चौथी किस्त को लेकर अगर हम बात करें तो 21 मार्च के पहले आप सभी लोगों को जो पैसे हैं, जो धान के जो बचे हुए अंतर्राष्ट्रीय चौथी किस्त आपके बैंक अकाउंट पे आ सकता है। जी हाँ, ऐसा खबर और अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि हमने आप लोगों को बताए, हमने आप लोगों को दैनिक भास्कर की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके दिखाए, जहाँ पर उन्होंने आज ही के डेट में मतलब आधे घंटे से पहले ही पोस्ट की है कि जो चौथी किस्त है वो 21 मार्च के पहले छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते तक पहुँच सकेगी। तो ये कुछ प्रमुख अपडेट थे आज की इस वीडियो पे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के किसानों के लेके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, और आगे भी हम छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें अपडेट है चौथी किस्तों को लेकर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर और छत्तीसगढ़ के प्रमुख किसान संबंधी योजना को लेकर हम आगे भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे, जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।